गुरु प्यारी सात संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साकी है वह बहुत ही प्यारी साकी है। तो संगत से विनती है कि साकी को अंत तक जरूर सुने। अक्सर देखा जाता है कि जरा सा भी दुख आने पर हम घबरा जाते हैं। जब भी हमें दुख की घड़ी आती है तो हम मालिक से शिकायतें करने लग जाते हैं। हे मालिक, ये तूने क्या कर दिया। तो साथ संगत जी, आज की जो रूहानी साकी है इसके बारे में हम ध्यान से बताएंगे। तो संगत से विनती है कि साकी को अंत तक जरूर सुनना। संतों की एक सभा चल रही थी जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए थे। उनकी सभा हुई। किसी ने खड़े में गंगा जल भरकर वहां रख दिया कि संत जन जब प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। तो संतों की सभा के बाहर एक आदमी खड़ा था। जब उसने गंगा जल से उसे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। इसमें किसी ने तलाया या पोखर का जल नहीं रखा, गंगा जल डाल कर रखा है और ये सब संतों की काम आएंगे। इस संतों का स्पेशल स्पर्श मिलेगा तो उस संतों की सेवा का फल भी मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी की होती है तो जो संत महात्मा की सेवा कर सके और उसका स्पर्श प्रकार अपना जीवन सफल बना सके। तो सुबह के बारे में खड़े उसे आदमी के भाव उसे खड़े घड़े में पड़ लिया और घड़ा बोला, भाई मैं तो मिट्टी के रूप में उसे पहाड़ पर पड़ा था, किसी के काम नहीं आ रहा था। तो लोग पहाड़ से नीचे चढ़ते थे, पहाड़ पर चढ़ते थे तो हमारे ऊपर रखते थे। तो मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मुझे नहीं लगता था कि मालिक ने हमारे साथ न्याय किया था। या फिर एक दिन कुम्हार आया, उसकी काशी मार कर मुझे खुदा और गद्दे पर लाद कर अपने घर ले आया। घर लाए मुझे पाठक पर कूटा, बड़ी ही किया, फिर जाना और पानी डालकर गूंथ और चौक पर चढ़ा कर तेजी से घुमाया। वो पहले चीलम बना रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी गर्मी का मौसम है, लोग ठंडा पानी के लिए घड़े मांगते हैं। चिलम तो अभी हमारे पास बहुत पड़ी है, तुम बाद में चिलम बनाना, अभी अभी सुंदर सुंदर घड़े बना लो। उसने 2 बार मेरे मार मार कर बराबर कर लिया। चौक पर चढ़कर तेजी से फिर से घुमाया और गला काट, फिर तड़पा मार मार कर बार बार किया और मुझे घड़े का रूप दे दिया। धूप से सुखाया और फिर बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसने मुझे आवे की आँच के जोक दिया और फिर घड़ा बोला कि इतने कष्ट सहन करके जब मैं बाहर निकला तो खड़े पर लात कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। और वहाँ पर भी लोग तोक तोक कर देख रहे थे कि घड़ा टूटा हुआ तो नहीं है। ठोकर के बाद मेरी किस्मत लगी, वह भी 50 में। तो पाल पाल यही सोचता रहा कि मालिक इतने सारे अन्याय केवल मेरे साथ ही करने का क्या रोज एक नया दुख नहीं पीड़ा देते हो। मेरी किस्मत क्या यही दुख सहन करने लिखी है। लेकिन मुझे यह बात मालूम नहीं थी कि मालिक ने कृपा करने की योजना बनाई थी। इतने घर में से मुझे भी चुन कर इस संत महात्माओं की सभा में लेकर आए और पानी की जगह इसमें गंगा जल भरकर मुझे वैसे ही पवित्र कर दिया। तब मुझे मालूम पड़ा कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना ही भी भगवान की कृपा थी, उसका वो गूँथना भी भगवान की ही कृपा थी, आज में जलाना भी उस मालिक की ही कृपा थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोका जाने भी उस कुल मालिक के कारण ही
था। मालिक की दया के कारण ही कुम्हार ने मुझे ये रोक दिया और रूप दिया और आज सर उठाकर मैं संतों के बीच सभा में बैठा हूँ। मुझे आदर मन मिल रहा है आदर मन मिल रहा है और सभी संत जन यह गंगा जल पीकर ठंडा होके और मुझे अपना आशीर्वाद देके और साथ संगत जी, केवल इन्हीं नादानियाँ की वजह से हम जरा सा दुख आ जाए तो अपने मालिक को कहना शुरू कर देते हैं कि बाबा जी अपने ये दुख मुझे क्यों दे दिया। तो रोज़ आपके घर आ जाता हूँ मैं, तो सेवा करता हूँ और इस सबके बदले आप मुझे यह चोट दे दे। लेकिन साथ संगत जी, अगर हम ध्यान से सोचें तो मालिक अगर हमें बार बार से चोट देते हैं तो अंदर के कुम्हार की तरह अपना हाथ देखकर हमें संभलना भी लेते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर शांत मन से सोच कर देखिए कि ऐसा है कि यहाँ नहीं बाबा जी बड़े दुख को छोड़ कर देते हैं और छोटे छोटे दुखों को तो सेवा के बदले ही ऐसे डाल देते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। तो मालिक द्वारा ली जा रही परीक्षा की भी घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पद से ना लटके और बाबा जी के कहे अनुसार 2.5 घंटे भजन सिमरन में ज़रूर दें। अगर कोई दुखी की घड़ी हम पर आ जाती है तो यहाँ कोई मुसीबत की घड़ी हम पर आ जाती है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता में नहीं पड़ना चाहिए कि अब क्या होगा। उसे कुल मालिक के ने हमारे ज़्यादा चिंता है हमारी देखभाल के लिए, वह मालिक है। अगर हमें अपना हाथ उस मालिक को पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नाम धन मिल गया है तो गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शिश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। तो प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर बहुत सारी रूहानी या साखी है, तो कृपया जाके संगत उन सभी साखियों को एक एक देखे और सुने। राधा स्वामी जी।